जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ राजमोहन में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में साथियों बात करने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय 2025 जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, यानी कि फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है, क्या संभावित कट ऑफ रहने वाली है, उसके ऊपर इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। आपको साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि जनरल की कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं उनका क्या कट ऑफ रहेगा, ओबीसी का क्या कट ऑफ जाने वाली है, एससी के स्टूडेंट जो भी हैं उनकी कट ऑफ क्या रह सकती है, एसटी के बच्चों के लिए क्या रहेगी, बॉयज़ का क्या रहेगा, गर्ल्स का क्या रहेगा, ग्रामीण क्षेत्र से जो बिलोंग करते हैं उनके कट ऑफ में कितना असर पड़ेगा, जो शहरी क्षेत्र से हैं उनका क्या कट ऑफ रहने वाला है। साथियों इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो कट ऑफ होता है, जो संभावित कट ऑफ निकाला जाता है, वो इस बेसिस पे निकाला जाता है कि किस ज़िले में, या कह सकते हो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी कितनी है और कितने बच्चों ने फॉर्म भरा था, कितने बच्चों ने एग्ज़ामिनेशन को दिया था, साथ ही साथ पेपर का लेवल क्या था, किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, पिछले एग्ज़ामिनेशन से क्या टफ था या आसान था। इन सभी बातों पर जो आपका कट ऑफ होता है वो निर्धारण होता है। तो मैं आपकी स्क्रीन पे एक पीडीएफ दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा। इसके ऊपर हमने एक वीडियो भी बनाया है कि नंबर ऑफ़ वैकेंसी, यानी कि टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी कहाँ कितनी है, किस ज़िले में, किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी है, किस राज्य में कितनी सीटें हैं, अलग अलग राज्य की अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग सीटों या वैकेंसी दी गई है। इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया है। आप अगर नहीं देखे हों तो अभी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, जाके देख लीजिएगा। तो ये नंबर ऑफ़ वैकेंसी है, मैंने लगा दी है इस तरह से। फिर अगली बात करते हैं, कट ऑफ जो होता है इस बात पर भी निर्भर होता है कि किस कैटेगरी के बच्चों का कितना रिजर्वेशन होता है। तो सबसे पहले मैं रिजर्वेशन की बात कर लूँ, उसके बाद आपको फाइनल कट ऑफ मैं देने वाला हूँ। तो एससी एसटी के लिए रिजर्वेशन जो होती है साथियों, द रिजर्वेशन फॉर एससी स्टूडेंट एट लीस्ट 50%। जो एससी स्टूडेंट होते हैं, शेड्यूल कास्ट के जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए 15% का रिजर्वेशन होता है। एसटी स्टूडेंट के लिए एटलीस्ट 7.5% होता है, यानी कि एसटी स्टूडेंट से जो आते हैं वो 7.5 उनको रिजर्वेशन दिया जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला रिजर्वेशन देखते हैं, रिजर्वेशन फॉर गर्ल्स, यानी कि लड़कियों के लिए रिजर्वेशन होता है। इसी वजह से लड़कियों का जो कट ऑफ होता है वो लड़कों से थोड़ा सा नीचे रहता है, या कह सकते हो कम रहता है। एटलीस्ट 1/3 यानी कि 1/3, 1/3 सीट जो होती है वो गर्ल्स के लिए रिजर्व होती है। एक बार फिर से बता दें, एटलीस्ट 1/3, कम से कम 1/3 यानी 1/3 जो सीट होती है वो गर्ल्स के लिए रिजर्व होती है। ये गर्ल्स का रिजर्वेशन हो गया। आगे बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्र से, रिजर्वेशन फॉर रूरल एरियाज, यानी कि जो भी ग्रामीण क्षेत्र गाँव से बिलोंग करते हैं, ऐसे स्टूडेंट जो गांव से फॉर्म को भरे हैं या कह सकते हैं गांव में रहते हैं, उनके लिए 75%, कम से कम 75% सीटें जो होती हैं वो उनके लिए रिजर्व होती हैं। और जो बची हुई सीटें हैं होती हैं वो शहरी छात्रों के लिए होती है। आगे बढ़ते हैं, आपने देखा कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कितना परसेंट रिजर्वेशन है, 75% रिजर्वेशन होता है लगभग नवोदय विद्यालय में। आगे बढ़ते हैं, रिजर्वेशन फॉर ओबीसी स्टूडेंट, जो ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट होती है उनके लिए कितना रिजर्वेशन होता है। तो 27% सीटें जो होती हैं ओबीसी के लिए रिजर्वेशन होता है, या इनको आरक्षण दिया जाता है। और इसमें ये लिखा गया है कि जो सेंट्रल लिस्ट में आती हैं उन्हीं को ओबीसी का छूट दिया जाता है, या सेंट्रल लिस्ट में जो भी कास्ट ओबीसी में आती हैं कैटेगरी में उनको 27% का आरक्षण दिया जाता है। साथियों ये रहा आपका रिजर्वेशन के ऊपर बात हो गई। मैंने आपको दिखा दिया एक पीडीएफ के माध्यम से नंबर ऑफ़ वैकेंसी कितनी थी, या नंबर ऑफ़ वैकेंसी आप अगर चेक करना चाहते हैं आपके ज़िले में कितना है तो आप वीडियो देख लीजिएगा। आगे बात करते हैं पेपर का लेवल क्या था। अगर पेपर का लेवल देखा जाए, पेपर हमने अभी यहाँ लगाया नहीं है, लेकिन अगर देखने के बाद ये लगता है पेपर का जो लेवल था वो मॉडरेट था, यानी कि मध्यम था, ज़्यादा हार्ड भी नहीं था, ज़्यादा आसान भी नहीं था, मध्यम था, या कह सकते हो मिडिल था, बीच का, एक तरह से कठिन भी नहीं होना और आसान भी ना होना, मॉडरेट लेवल कहलाता है। उसके ऊपर हम इसके बाद हम आपको फाइनल कट ऑफ की ओर लेके जाते हैं। एक बार फिर से हम बता दें उन विद्यार्थियों के लिए जो वीडियो देखने के बाद बार बार ये पूछेंगे कि क्या मेरा हो जाएगा, क्या नहीं होगा। साथियों ये जो है संभावित कट ऑफ है, जो मैंने अभी कट ऑफ लगाने वाला हूँ या लगा दिया हूँ, ये एक संभावित कट ऑफ है। संभावित कट ऑफ का मतलब जो अभी हमने आपको बताया कि इस तरह से ये कट ऑफ बनाई जाती है, देखी जाती है।
तो ये एक संभावित कट ऑफ है, आपको घबराना नहीं है। लगभग इसी रेंज में कट ऑफ आपकी रह सकती है या जा सकती है। तो बात करते हैं कैटेगरी वाइज, ग्रामीण और अर्बन या कह सकते हो शहरी क्षेत्र के अलग अलग। जनरल कैटेगरी के जितने भी स्टूडेंट हैं, देखिएगा जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट जो होंगे, मेल कैंडिडेट जो ग्रामीण क्षेत्र से रहते हैं, उनकी जो कट ऑफ हो सकती है 88 to 90, यानी कि 88 से प्लस हो सकती है, 88 to 90 के बीच में रह सकती है जो भी ग्रामीण क्षेत्र में है, यानी कि गांव से बिलोंग करते हैं। वहीं शहरी क्षेत्रों के लिए 90 से 92 तक कट ऑफ रह सकती है, 90 to 92 इसके बीच में रह सकती है। उसके बाद फीमेल कैटेगरी का देखा जाए, ग्रामीण क्षेत्र से जो भी जनरल कैटेगरी है, तो 85 to 87 जाने वाली है। साथियों जनरल की जो हमने बताया फीमेल का 85 to 87 रह सकता है। वहीं जनरल की अगर शहरी क्षेत्रों को देखा जाए तो 87 to 90 जो भी विद्यार्थी जिस कैटेगरी जिस ग्रामीण या शहरी से बिलोंग करते हैं वो चेक कर लेंगे। बात करेंगे ओबीसी के लिए, ओबीसी की जो कट ऑफ रह सकती है मेल कैंडिडेट के लिए 85 to 90, 80 से एबव रहेगा, 85 तक ये कट ऑफ रह सकती है, यानी कि 85 अगर है तो एकदम सेफ है, बट 80 हैं तो एक तरह से कहा जाए कि आपके चांसेस 80 to 90% चांस है कि आपका हो सकता है सिलेक्शन। अगला है वहीं अगर शहरी क्षेत्र में देखा जाए तो 85 to 90, क्योंकि शहरी क्षेत्र में जो रिजर्वेशन है वो कम है और ग्रामीण क्षेत्र के लिए ज़्यादा है, तो इस वजह से 85 शहरी क्षेत्र के लिए। फीमेल कैंडिडेट का देखा जाए तो 78 to 80% ओबीसी के लिए, वहीं अगर देखा जाए शहरी क्षेत्र के लिए तो 80 to 82%। आगे बात कर लेते हैं एससी के लिए, एससी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए अगर एससी कैंडिडेट का देखा जाए तो मेल जो होंगे वो 65 to 70, एससी कैटेगरी के 65 to 70 मतलब 65 से अधिक होना चाहिए और लगभग 65 से 70 कट ऑफ जा सकती है। वहीं शहरी में देखा जाए तो 70 से 75 रह सकता है मेल कैंडिडेट एससी के लिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए 60 to 65 रह सकता है। और एससी कैटेगरी के फीमेल का जो शहरी क्षेत्र में है वो 65 से 70। वहीं अगर एसटी के लिए बात कर ली जाए, एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए, तो मेल कैंडिडेट 50 to 55 रह सकता है और फीमेल के लिए एसटी के लिए 40 से 50 कट ऑफ जा सकती है। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स जो है 100 का है, उसी में ये 45 बताया जा रहा है, यानी कि 100 में से 45 से 50 कट ऑफ एसटी के लिए, माफ़ करिएगा एसटी फीमेल कैंडिडेट के लिए जो भी ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। वहीं एसटी 55 to 60 रह सकता है जो शहरी क्षेत्र के लिए है। और वहीं शहरी क्षेत्र के लिए जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो 50 से 55 कट ऑफ रह सकती है। साथियों एक बार फिर से हम बता दें, ये कोई फाइनल कट ऑफ नहीं है, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 2025 क्लास 6 के लिए। जितने भी विद्यार्थी क्लास 6 का फॉर्म भरे थे वो अपना एक अनुमान लगा सकते हैं। अगर इसके इर्द गिर्द आपका है, इससे 2-1 नंबर कम या 2-4 नंबर ज़्यादा, या कह सकते हो उससे ज़्यादा है, तो आपका सिलेक्शन होने वाला है या हो सकता है। साथियों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। एक बार फिर से बता दूं कि कट ऑफ के ऊपर मैंने अभी वीडियो अपलोड कर रहा हूं और साथ ही साथ मैंने एक नंबर ऑफ़ वैकेंसी के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और कुछ और भी इंक्वायरी जिसकी होती है या होगी वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। इस यूट्यूब चैनल पे सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, मिलिट्री स्कूल, विद्या ज्ञान परीक्षा, नेत्रहाट जो आवासीय विद्यालय है झारखंड में, उससे रिलेटेड सारी जानकारी प्रोवाइड की जाती है, वो भी ऑथेंटिक प्रोवाइड की जाती है। सारी जानकारी जो ऑफिशियल होती है उसके ऊपर हम क्लास भी, रेगुलर ऑनलाइन क्लास भी देते हैं, ऑफलाइन क्लास भी देते हैं। तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए इस यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।